एक और राम राम प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हमने जो है 11वां अध्याय जो है प्रारंभ किया और हम जो है 39 श्लोक्स करे थे, 40 श्लोक्स कर लिए थे और अब हम जो है 41 से शुरू करेंगे। तो थोड़ी सी हमने जो चर्चा की थी वो ये थी कि ये जो विश्वेश्वर स्वरूप है, विराट स्वरूप है, ये भगवान ने कभी पहले भी दिखाया था क्या? तो ये जो है जब शांति प्रस्ताव लेकर गए थे कृष्ण जी और दुर्योधन ने उन्हें बांधने के लिए कहा, उनका तिरस्कार किया, तब जो है उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया था। तो थोड़ा सा हम जो है महाभारत से ये विराट स्वरूप वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख लेंगे कि ये जो है महाभारत है। महाभारत का जो तीसरा भाग है उसमें भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। तो वैशंपायन उवाच, मैं संस्कृत वाला नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ हिंदी ही पढ़ूंगी यहाँ पर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, ये तेरा अज्ञान है। तो ये जो जन्मेजय है, जन्मेजय कौन है? ये जो है परीक्षित के पुत्र हैं। तो इनको ही ये वैशंपायन जी जो है कथा सुना रहे हैं उनके पूर्वजों की। देख, सब पांडव यही हैं, अंधक और ऋषि वंश के वीर भी यही मौजूद हैं, आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यही है। तो जो हमने देखा कि जो विराट स्वरूप है भगवान का, उसमें उन्होंने बताया था कि तुझे मेरे स्वरूप में सारे आदित्यगण मिलेंगे, रुद्रगण मिलेंगे, जो है वसुगण मिलेंगे, अश्विनी कुमार मिलेंगे, सारे देवता मिलेंगे। तो यहाँ पर भी वो वही बता रहे हैं कि तुझे लग रहा है मैं अकेला हूं तो मुझे बांध सकता है, लेकिन मेरे साथ सब कोई है। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट। तो इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन काफी सिमिलर है, ये जो है भगवान का वही स्वरूप है। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाई में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्री नंदन नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड़ग, ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में देदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब और अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही। तो जैसे वहां भी हमें बताया कि मुख से जो है आग आग निकल रही थी और जो है आंखें जो है सूर्य और चंद्र की तरह आभा वाली थी और ये सब उनमें समाये हुए थे। उसी तरह से यहाँ भी
प्रकट हुए, लेकिन किस किस को दिखे ये हम देखना चाह रहे हैं। तो समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छटक रही थी। गीता में हमें बताया कि 1000 सूरज की रोशनी भी कम होगी जितनी आभा उससे फैल रही थी। महात्मा श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई। तो किस किसने देखा? द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर और जो है संजय और तपस्या के धनी महर्षियों में, जो भी वहां पर महर्षि थे, जैसे कृपाचार्य थे, तो जो भी वहां पर ऋषि थे उन्होंने देखा और ये 4 लोगों ने देखा। बाकी सबकी आंखें जो है बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो है जो उनके रोम रोम से एक एक सूरज जैसी दिव्य जो है किरणें चिटक रही थी, तो लोग देख नहीं पाए। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आंख खोलकर उन्हें देखने में समर्थ हो सके। तो यहाँ पर इन सबको भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, इसलिए ये देख पाए, नहीं तो ये भी नहीं देख पाते। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वे परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसके बाद का जो है हम उसमें नहीं जाएंगे। कॉन्वर्जेशन बस ये बताना था कि ये विराट स्वरूप ही जो है शांति सभा में भगवान ने दिखाया था और किस किस को जो है वो दिखने में आया था। अब हम जो है वापस अपने भगवत गीता पे चलेंगे। एक सेकंड। ये जो है आ गए हम अपनी भगवत गीता पे। तो हमने जो है 40 जो है श्लोक जो है पिछले क्लास में 40 तक खत्म किया था। आज हम जो है उससे आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक ही 2 चीजों का वो करना है डिस्कशन, की हमको 2 चीजें समझनी है इसमें। रूप तो हमने देखा, उसमें सब कुछ है, हर तरफ जो है कृष्ण को वही रूप दिख रहा है। मतलब इट इज सराउंडिंग हिम, इट इज नॉट जैसे हम 3D में देखते हैं किसी को अपने सामने साक्षात, वो उनके चारों तरफ जो है वो रूप ऐसा था, क्योंकि उसमें सारा सब कुछ है। जो भी प्राणी है, जो पहाड़ है, चर अचर, एवरीथिंग इज इन दैट ओनली। सारा जो ब्रह्मांड है वो जो है उसी में समाया हुआ है। तो इसीलिए जो है वो हर तरफ उन्हें वही दिख रहा था और इसीलिए जो है वो थोड़े से डर भी गए थे। और उन्हें ये भी दिख रहा था कि दांतों में जो है ये सारे जो योद्धा हैं वो जो है उलझे हुए थे, किसी के सर कटे हुए थे, वो सब जो है महाकाल की तरह अंदर जो है जा रहे थे, इधर के योद्धा भी उधर के योद्धा भी। और जिनको भी अर्जुन मारने में हिचकिचा रहे थे, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, वो सब भी जो है वहां जा रहे थे। तो भगवान ने जो है अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं। ऐसे तो कृष्ण भगवान का ही उन्होंने पूछा मुझे ये स्वरूप दिखाओ, लेकिन क्यों जो है कृष्ण मतलब भगवान से अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। तो उसका कारण ये है कि वो स्वरूप देख करके वो इतना चकित हो गया, भौचक्का हो गया कि उसे वो अपने जो मित्र हैं वो वैसे नहीं लगे। तो इसलिए ये क्या स्वरूप है ये जानने के लिए, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं काल का भी काल हूँ, महाकाल हूँ, ये मेरा वैसा वाला रूप है। तो इसीलिए पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने इन सबको पहले ही मार दिया है, राइट। तुझे केवल जो है मेरा निमित्त बनना है और तुझे यश कमाना है कि तूने इन सबको मारा। तो अगर तू नहीं करेगा तो भी ये मरने ही वाले हैं। तो इस तरह से तो यहाँ से हमारे लिए क्या सीख है? क्योंकि जो मैं चिंतन मनन की बात करती रहती हूँ ना, कि हमको जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा हमारे लिए उसमें क्या दिया है वो थोड़ा सा सीखना जरूरी है। तो इसलिए इससे हमारे लिए क्या लर्निंग है?
मतलब कर्म तो करना ही चाहिए। कर्म तो करना ही चाहिए। करना ही चाहिए, मतलब भगवान का यही कहना है ना, कि मतलब जो होगा वो तो होगा ही। सब कुछ अगर यही हम छोड़ के बैठ जाए कि जो होना है वो होगा ही, होके ही रहेगा, भगवान को करना ही है। लेकिन भगवान यही तो कहते हैं कि निमित्त बनना है हर काम का। तो जैसे अर्जुन को भगवान बनाना चाह रहे थे, उसके कर्तव्य कर्म का निमित्त, राइट, वो हम्म। एक योद्धा है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, और वो धर्म का पालन करने वाला है, हमेशा अपने लिए जो श्रेयस है वो चुनने वाला है। तो भगवान चाह रहे हैं कि वो अपने कर्तव्य कर्म को करे, यानी कि कर्तव्य कर्म करना भगवान का निमित्त बनना है, कार्य उनका ही होना है, राइट। तो हमारे लिए क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, किसी से युद्ध करना नहीं है, राइट। हम किसी परिवार के सदस्य हैं, तो हमारा जो कर्तव्य कर्म है परिवार के हर सदस्य के प्रति, वो जो है भगवान हमें उसका निमित्त बना रहे हैं। तो हमें उस तरह से लेकर के करना है, चाहे हमारा जो भी रिश्ता हो, कि हमारे पेरेंट्स हैं तो उनकी जो हमें सेवा करनी है, या हमारे सास ससुर हैं उनकी जो हमें सेवा करनी है, वो हमारा कर्तव्य कर्म है। अगर हम नहीं करते हैं, राइट, उनको जो सेवा मिलनी होगी वो उनको मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान किसी और को निमित्त बनाएंगे। ये हो सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति करे, या कोई नौकर करे, या कोई दोस्त करे, या कोई पड़ोसी करे। तो इसीलिए जैसे आजकल बच्चे दूर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रहते हैं, तो अगर जरूरत होती है तो फिर कोई ना कोई करता है। तो क्योंकि उन्हें तो करना है, निमित्त जो है वो बच्चे बने या कोई और बने, राइट। तो इसीलिए जब हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम निमित्त नहीं बन रहे हैं। लेकिन निमित्त न बनने से सामने वाले को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, राइट। तो जो ये कहीं कहीं होता है, हम नहीं करेंगे या हम नहीं देंगे तो इसे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। नहीं करेंगे तो भी उसे तो मिलेगा, क्योंकि उसका, पहली चीज तो उसका जो फल मिलना है उसके कर्म का, उसके हिसाब से उसे मिलेगा। निमित्त हम बने या ना बने ये हम चुन सकते हैं। और जब हम अपने कर्तव्य कर्म का निमित्त बनने के लिए चुनते हैं, तो वो हमारा कर्म होता है, नहीं करते हैं तो विकर्म होता है, राइट। कई बार क्या होता है, हम इस चीज को बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मैं किसी के साथ गलत ना करूं, राइट, कि मैं किसी का कोई चीज लूं नहीं, या कोई झूठ नहीं बोलूं, किसी की बुराई नहीं करूं। हम जो कर रहे हैं उसमें हम ये कि हम बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उतने कॉन्शियस उस चीज के लिए नहीं होते हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं रहे। दोनों में फर्क आप समझ रहे हैं? कि अगर मुझे कोई कार्य करना है, मान लीजिए मुझे जो है अपने ऑफिस का लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे सास ससुर है नहीं, तो वो एग्जाम्पल मैं उतना जेन्युइनली नहीं दे सकती हूँ। तो क्या कहते हैं कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ अपने ऑफिस में, राइट, कोई मान लीजिए मेरा कुलीग है जो स्ट्रगल कर रहा है, और मैं जाकर के उसकी मदद करती हूँ वो कार्य पूरा करने के लिए। तो अगर मैं हेल्प नहीं भी करती तो उसको कोई ना कोई माध्यम करता, लेकिन मैं निमित्त बन करके मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये भाव रखूं, अच्छा इसका काम अच्छा हुआ तो शायद इसको मुझसे पहले प्रमोशन मिल जाए, या इसको अच्छी रेटिंग मिल जाए, या इसको अच्छा हाइक, इसको ज्यादा मिले, पैसे इसके ज्यादा बढ़ जाएं, तो मैं ना करूं इसकी मदद। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, एक कुछ लोगों में होती है कॉम्पिटिटिव फीलिंग कि हम मदद नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो ये आगे बढ़ जाएंगे। तो हम अगर इस भाव से नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है उसका कार्य नहीं होगा, उसका कोई और जो है निमित्त बन करके हेल्प करेगा। तो वैसे ही जो है हमको ये, जब हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हैं, तो जो है अ, ये आता है कि हम उतना रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर हमारा विकल्प। पर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें ये ज्यादा इजीली रियलाइज होता है कि हम जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दो चीजें हैं। पहली चीज, जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं या नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जनरली जो हमें नहीं करना चाहिए कि किसी का झूठ नहीं बोल लें, किसी का पैसा नहीं मार लें, किसी को हाथ पांव से मार पिटाई ना करें, इन चीजों के हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो हम अगर किसी के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार नहीं कर रहे तो हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं।
लेकिन जहां हमें कहीं करना है, लेकिन करने में हमें दुख होता है। दुख होता है माने कष्ट होता है कि भाई हम स्पेशली व्हेन यू आर बड़े बूढ़ों की आप सेवा करते हैं, तो अक्सर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कम से कम अप्रिशिएट करें, ये माने कि हम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, गाली ही मिलती है। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। वो कहेंगे ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप कितना भी कर लो तो आपको लगेगा हम तो पूरा कर रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं, और ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर ये होता है कि फिर करें ना करें क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो एनीवे हमारी बुराई ही करेंगे सबके सामने कि देखो ये अच्छे से नहीं देखती, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि हमको जो करना चाहिए फिर हम वो नहीं करते हैं, और उसको हम नहीं रियलाइज करते कि ये हमारा विकर्म बन रहा है, क्योंकि जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो तप वर्ड आया है ये किसी किसी गुरु ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है वो ये दिया है कि जो तप है वो तप क्या है, जो हमको अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए जो कष्ट सहना पड़ता है वो तप है। वो जो हम सुनते आए हैं कि एक पैर पे खड़े होकर के जो तपस्या कर रहे हैं, वो तप नहीं। आज की तारीख का जो तप है वो हमें जो अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए जो कष्ट सहना पड़ता है, उस कष्ट को जो है तप कहा जाता है। इन सम इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ड तप, ये कहाँ आया, शायद नौवें अध्याय में आया था तप। तो जो ये वो है, तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी हम उस तपन से डर के, उस तपन के कष्ट को न चाहते हुए कि भाई ये मुझे दो बातें सुनाएगा, ये मेरी बुराई करने वाला है, ये वो हो रहा है, तो हम जो है दूर हट जाते हैं। लेकिन न करना, अपना कर्तव्य कर्म न करना भी उतना ही बड़ा विकर्म है जितना किसी के साथ बुरा सलूक करना। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, निमित्त तो तुम्हें बनना है, तुम नहीं बनोगे तो भी उसे जो मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि मैं किसी और को फिर निमित्त बनूंगी। लेकिन अगर तुम अपना कर्तव्य करने के लिए निमित्त बनने को तैयार होते हो तो तुम्हें यश मिले कि तुमने किया। राइट? तो इसलिए हम किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको कष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको जो मिलना है वो उसको कोई ना कोई माध्यम से मिल जाएगा। राइट? तो इसीलिए जो है हम ये सोचे हम नहीं करेंगे तो उसका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसका माध्यम कोई और बन जाएगा। भगवान किसी और कोई नहीं मिले तो फिर कैसे होगा काम? भगवान स्वयं आते हैं। राइट? तो इसीलिए जो है निमित्त हमको बनाया है, तो हमें अपना कर्तव्य कर्म जो करना है वो करना है। उसके लिए थोड़ा सा तप हमें अगर लगेगा, हमें कष्ट होगा करने में, तो उस कष्ट को हमें सहना है। तभी हमें वो यश को प्राप्त करेंगे कि हमने किया, और हमारा जो है विकर्म नहीं बनेगा, यानी कि पाप नहीं बनेगा। तो आइए 41 से देखते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यद्युक्तं, सॉरी क्यों न लग, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानन्तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्छावहासार्थमत्सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत् ततः क्षामये त्वां हमप्रमेयम्। तो अब जो है अर्जुन को थोड़ा सा ये सब देखने के बाद लग रहा है कि अरे, ये भगवान महाकाल इतने पावरफुल, सब कुछ इनमें समाया हुआ, और मैं जो है पता नहीं इनको कैसे ट्रीट कर रहा था, अपने सखा की तरह जो है कुछ भी बोलता था, कुछ भी करता था, चिढ़ाता था, हंसी खेल सब कर रहा था, और ये भगवान है। तो आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर, प्रेम से अथवा प्रमाद से ही मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। तो दोस्तों में क्या है, थोड़ी सी खींचातानी चलती है।
राइट। तो इसलिए कुछ बोल दिए, कुछ चिढ़ा दिए, तो वो कह रहे हैं कि अकेले में भी मैंने आपको चिढ़ाया होगा, दोस्तों के साथ मिलकर के भी खींचातानी की होगी आपके साथ, खाना खाते हुए साथ में सोते हैं हम, साथ में बैठते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हुए जो है थोड़ी ठिठोली मैं करता आया, पता नहीं क्या क्या कर लिया अभी तक। तो वे सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। तो अब उन्हें लग रहा है कि वो मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, अपना दोस्त समझकर, सखा समझकर क्या क्या बुलाता था, कैसे चिढ़ाता था, तो उसके लिए जो है वो क्षमा मांगते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। ये मुश्किल मुश्किल है। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता। तो जो है अब देख करके, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है उससे अधिक बराबर कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है ना, सब कुछ जब उन्हीं के अंदर है। तो कह रहे हैं कि आप इस चराचर चर और अचर जगत के पिता हैं, सबके सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान आपको ही, आपके बारे में जब आप ही जानते हैं, और कोई जो है आपसे बड़ा गुरु नहीं है, और अति पूजनीय है। तो इसलिए हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई है नहीं, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है, आप जैसा भी कोई नहीं है। हमने रामचरितमानस में भी देखा था कि मनु शत्रुपा ने कहा कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा तथास्तु, फिर कहा कि अब अपने जैसा मैं कहाँ से लाऊं, मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान अद्वितीय। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तो अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अब जो है अर्जुन जो है कह रहे हैं कि मैं आपकी, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रणाम के योग्य हैं, निवेदन करने योग्य हैं, तो इसलिए जो है मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हर चरण तो दिख नहीं रहे हैं, हर तरफ भगवान ही दिख रहे हैं, तो इसलिए इस तरह से कह रहे हैं, हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। तो जो है अर्जुन क्या कह रहे हैं, जैसे बच्चे गलती करते हैं तो पिता सह जाते हैं कि अपना ही बच्चा है, चलो कोई बात नहीं। सखा की गलतियां भी दोस्त एक दूसरे को माफ करते रहते हैं। पति जैसे, पत्नी जो है कोई अपराध करे, बहुत प्रिय पत्नी है, जैसे कैकेयी जो है दशरथ जी की प्रिय पत्नी है, तो कोई भी अपराध करें तो सह जाते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहने योग्य है। यानी कि हमारा रिश्ता ऐसा है कि जो है आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, सह जाइए। जो भी अभी उन्होंने बताया अपराध क्या है, यही है कि जो है वो उनको किसी तरह से पुकारते थे, छेड़ते थे, अपने समान जैसा व्यवहार करते थे। दृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। तो जो है वो कह रहे हैं कि आप प्लीज मुझसे खुश हो जाइए। मैं देख करके ऐसा मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, इतना आश्चर्यमय रूप है, इतना ऑसम, फिल्ड विथ ऑ वाला ऑसम रूप है, उसको देख करके मैं खुश भी हो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा है। तो इसलिए आपका जो चतुर्भुज वाला रूप है, यानी कि विष्णु स्वरूप जो रूप है, वो मुझे जो है आप दिखलाइए।
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। तो अर्जुन ने कहा, ये देख लिया, डर गया, समझ गया, कुछ कुछ समझ में आया कि आप क्या हैं। अब जो है, जो शायद यही एक्सपेक्टेशन थी अर्जुन की कि वो चतुर्भुज वाले रूप में आएंगे, कि एक हाथ में जो है गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में जो है कमल का फूल है, और जो है एक वो है, तो वो चतुर्भुज रूप जो है वो जो है मुझे आप वही प्लीज दिखाइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसेनेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म्ययोगात् तजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो जो है, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आपकी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। तो जो है, भगवान क्या करें, अनुग्रह पूर्वक, यानी कि डिजर्विंग करके नहीं, अपनी कृपा करके जो है मैंने अपनी योग शक्ति से तुझे ये परम तेजोमय, जैसे हमने कहा सहस्त्र सूर्यों से भी ज्यादा तेज है उस स्वरूप में, सबका आदि, इससे पहले और कुछ नहीं था ये स्वरूप के पहले, सीमा रहित, राइट, कोई एंड नहीं है, राइट। जो भी मैं, जैसे मैंने कहा, फोटो हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है उतने ही हैं, बट उतने नहीं, कोई एंड नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं में समाई हुई है। तो इसलिए सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हम ये जानते हैं, अभी हमने महाभारत में जाकर के पढ़ा है कि इसको जो है भगवान ने सभा में दिखाया था। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा किसी ने पहले नहीं देखा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत दुर्लभ है ये दर्शन, कि बहुत कम लोगों ने देखा है इसे। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, यानी कि न ज्ञान योग करने से, न ज्ञान का अर्जन करने से हमको जो है मिलेगा, और जो है न दान से, न क्रियाओं से, यानी कि न दान, बहुत सारा हम दान देंगे तो भी ये देखने को नहीं मिलेगा, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। तो ना ही किसी तरह का हम कोई कर्म कांड करें, कोई भी चीज करें, तो हमको जो है उग्र तप करने से भी हमें ये रूप नहीं दिख सकता है। कैसे दिख सकता है, थोड़ा सा हम जल्दी जाएंगे क्योंकि वो स्टेटस चेंज हो गया है, 40 मिनट्स में सेशन बंद होने वाला है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुंगमेदं व्यपेतभिः प्रीतमणाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसको देखकर तुम जैसे डर रहे हो, ये डरने योग्य भी नहीं है, और जो है मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तुम मूर्ख की तरह जो है ये ना समझो कि ये क्या है, ये भी गलत है। तू भय रहे तो प्रीति युक्त मन वाला होकर, तो जब भय आएगा तो प्रेम नहीं आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं भय को छोड़ करके प्रेम से जो है होकर के उसी मेरे शंख चक्र गदा
पदम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुझे नहीं देखना तो मैं तुझे वो वाला रूप दिखाता हूँ जो तुझे देखना है। तो हाथ में शंख चक्र गदा और कमल का फूल। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तो इसलिए फिर जैसा उसने मांगा उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया और जो है फिर श्री कृष्ण बन गए, अपने यूजुअल रूप में आ गए और उसको धीरज बनाया। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तो अब देखकर जो है मन शांत हो गया अर्जुन का, डर जो था वो सब चला गया और जो है वो नॉर्मल जैसा था वैसा हो गया। इस तरह से कहते हैं। अब जो है श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसियन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। तो जो चतुर्भुज वाला दिखा है वो भी कह रहे हैं कि वो सबको सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, तो उनको भी जो है नहीं मिलता है। किसको मिलता है? नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन, सॉरी, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। कोई बताएगा मुझे कैसे देखे जा सकते हैं? चाहिए कर ही लूं, ये लास्ट है क्या? मार, मुझे लगता है कट जाएगा। चलो देखते हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे तब अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। तो किस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बताइए भगवान ने? अनन्य भक्ति के द्वारा। क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं मुझे तत्व से जान सकते हैं, यानी कि जो ज्ञान योगी तत्व से जानता है वो आप भक्ति से भी आप भगवान को तत्व से जान सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ही भाव से प्राप्त होना, यानी कि जो है मुक्ति या मोक्ष मिलना, ये भी जो है आपको भक्ति से सब कुछ साधन हो सकता है। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वे अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर इज कि क्या होना चाहिए अगर भगवान को प्राप्त करना है। पहला क्या है? अपने सारे कर्तव्य कर्मों को करने वाला होना है, मेरे परायण होना है, यानी कि भगवान को हमेशा मन में याद रखना है, भगवान की भक्ति करनी है, आसक्ति रहित, और किसी से अटैचमेंट नहीं, केवल भगवान से प्रेम करना है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में, यानी कि किसी से अटैचमेंट नहीं है और किसी से अटैचमेंट राग और द्वेष दोनों है, इसलिए न किसी से
राग है और ना किसी से द्वेष है। संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित होना, किसी से हमारी दुश्मनी भी नहीं, किसी से हमारा ज्यादा प्यार नहीं, हमारे लिए सब एक बराबर है। केवल भगवान ही है जिससे हम प्रेम करते हैं, और वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष ही भगवान को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो जो है ये, आई नो आई काइंड ऑफ रेस्ट, बट जो ये मीटिंग है वो 40 मिनट्स ही चला करेगी अब से। तो वील गो बैक टू यूट्यूब फॉर भगवत गीता, ठीक है ना, जैसे पहले हम यूट्यूब में कर रहे थे, आगे डायरेक्टली लाइव यूट्यूब में करेंगे टिल वी फिनिश भगवत गीता। आफ्टर दैट जो भी हम अगर स्टार्ट करेंगे कोई और बुक, देन दैट वी विल डू ऑन गूगल मीट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये आधा रिकॉर्डिंग है, तो इफ सम पीपल आर सीइंग तो उनको पूरा मिले, दैट इज द इंटेंशन। तो इसलिए यूट्यूब में रहे करके so next time onwards I will send the link of the YouTube before the class, ठीक है। ये मैंने खोला तो मैंने देखा कि इसमें अब वो नहीं दे रहा है मुझे ऑप्शन, तो आई डिडंट नो, इसलिए। तो एनी क्वेश्चंस? आई विल एनीवे, ये बंद होने के बाद आई विल ज्वाइन बैक, वी कैन हैव अ डिस्कशन और भजन और व्हाटएवर। अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। Well, you joined late. We did see महाभारत में विश्व रूप का जो भगवान ने दिखाया था, वो वाला हिस्सा थोड़ा सा मैंने पढ़ा था शुरू में। So other than the three people I mentioned, Sanjay and other Maharishi also saw, यानी कि द्रोणाचार्य, भीष्मिता में विदुर जी, संजय एंड जो भी महर्षि गण वहां थे उन सब ने देखा, बाकी सबकी आंखें बंद, एंड उनको सबको भगवान ने दिव्य शक्ति दी थी, ऐसा लिखा है। दिव्य आंखें जैसे अर्जुन को दी, he had already given, ऐसे कहा। वो तो कभी पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो फिर डिटेल्स पता चलेंगे। देयर आर 6 वॉल्यूम्स ऑफ महाभारत। ऑल क्लियर? ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं है, वो रूप कैसा है क्या है वही है। और मेन चीज ये है कि जो चीज बाकी साधनों से संभव नहीं है, चाहे आप ज्ञान उससे ज्ञान योग पे चलें या तप करें या कोई भी चीज, वो चीज भक्ति से संभव है। इसीलिए जो है अनन्य भक्ति को सबसे श्रेष्ठ जो है यहाँ पर माना गया है। और इसी कारण से जो है अर्जुन का प्रश्न आएगा 12वें अध्याय में कि कौन सा सबसे श्रेष्ठ है, आप किसको बेटर मानते हैं। फिर वो भगवान जो है सब में कंपैरिजन बताएंगे, आप क्या कर सकते हैं कैसा कर सकते हैं, ये सब भी जो है भगवान उसमें बताएंगे।